हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो इनकी फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं, और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में हो और काफ़ी थिक भी नज़र आए। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में थिक फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए आप देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी जगहों पर भी नेटिव अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है जहां पर पैसा कमाने के साथ साथ खोने का रिस्क भी अधिक हो। अगर हम फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैप बनता हुआ, और इवन इनकी शनि और गुरु फिंगर के बीच में भी एक फेयर गैप बनता हुआ नजर आएगा। फिंगर्स में इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने सभी खुद के डिसीजंस शुरू से ही खुद लेने वाले होते हैं। थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर और थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। जिन लोगों की फिंगर्स में ऐसे गैप होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव भी ऐसे नेटिव का रहता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है। जिन लोगों की यह फिंगर यानी मर्करी फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता भी काफ़ी स्टीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो
गुरु माउंट का एरिया है, यानी यह वाला जो भाग है काफ़ी उठा हुआ है और आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और जिनके हाथ पर भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आड़ी रेखा आपको नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है और ख़ासतौर पर अगर यह कंप्लीट हो, यानी इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए, एक पूर्ण गुरु वलय इस तरह की रेखा को कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं और ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी आपको देखने को मिलेगी। इनके हाथ में यह पूर्ण नहीं है, कुछ इस तरह से अधूरा गुरु वलय है, जिस वजह से थोड़े प्रभाव इसके रहेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर भी इस तरह की शेप बनती है, ऐसे व्यक्ति समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं। सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनके शनि माउंट की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ेगा। काफ़ी उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा में आपको एक त्रिशूल का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसकी जो शुरुआत है वो भी ट्राइडेंट से हो रही है। इस तरह की ब्रांचेस आपको दोनों तरफ मिलेंगी और एक संपूर्ण ट्राइडेंट का चिन्ह बनता हुआ। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर कहीं पर भी त्रिशूल का चिन्ह बने भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान शिव की भक्ति करता है तो बहुत अच्छे फल ऐसे नेटिव को मिलते हैं। और जिनके हाथ पर इस तरह से भाग्य रेखा मौजूद हो जिसमें कुछ ब्रांचेस आकर जुड़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की और अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं जिनके हाथ में इस तरह की सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा, और वो भाग्य रेखा त्रिशूल के चिन्ह से शुरू हो रही हो तो यह बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक सूर्य रेखा जो क्रॉस हो रही है कुछ इस तरह से। जब भी कुछ इस तरह का चिन्ह बनता है तो यह थोड़ा सा नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसा इंसान जिसके हाथ पर इस तरह से सूर्य रेखा कट रही है, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसे व्यक्ति को जॉब से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से भी नेटिव को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है जिनकी सूर्य रेखा इस तरह से कट रही हो। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, और यह माउंट अगर किसी का उभरा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इनकी मेन लाइंस को। आप देख पाएंगे इनकी जो रेखा है, यानी कि यह वाली हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आपको कर्व्ड फॉर्मेशन में नज़र आएगी और एक विष्णु चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के लास्ट एरिया में यहाँ पर आपको बनता नज़र आएगा। इस तरह का जो वी टाइप का सिंबल है इसको पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो यह नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तरक्की तभी हासिल कर पाता है जब सही रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत तरीके से, बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग के ज़रिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी
हार्ट लाइन के स्ट्रक्चर को तो काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है, यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी रहेगी, काफ़ी अच्छी हृदय रेखा होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की हार्ट की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिप जाती है और बीच में एक हल्की ब्रेक इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मिडिल एज में यानी 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर नेटिव को स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। और यह रेखा आगे चलकर नीचे की तरफ झुक रही है, जो ओवर थिंकिंग की समस्या को भी इंडिकेट करती है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी मेमोरी तो देता है, लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या की वजह से नेटिव को काफ़ी तनाव का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसी जीवन रेखा जिनकी हथेली में होती है, ऐसे व्यक्ति की एज लंबी होती है, लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में एज रहने की संभावनाएं इस तरह की लाइफलाइन देती है। और लाइफलाइन से इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलकर चलना जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। नेटिव को फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं और घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया की बात करें तो आप देखेंगे यह जो माउंट है वीनस का एरिया है और इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक वरी लाइंस नज़र आएंगी। ओवरऑल यह माउंट उठा हुआ है, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर जो बारीक रेखाएं हैं इनकी वजह से तनाव और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इस तरह की रेखाओं को चिंता की रेखाएं या वरी लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ पर इस तरह की वरी लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार को लेकर चिंतित देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली, अपने बच्चों की वेलबींग के लिए, उनकी हेल्थ को लेकर कई बार चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके हाथ में बनने वाली मंगल रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह जो रेखा होती है यह हमारी जीवन रेखा होती है और जब भी इसके साथ साथ कोई और रेखा चले लंबी इस तरह से, इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में इस तरह की मंगल रेखा का होना बहुत ही लकी माना जाता है। जिनके भी हथेली पर ऐसी मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है और इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह जो एरिया यहाँ पर आपको काफ़ी रेखाएं नज़र आएंगी, जैसे इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और साथ साथ कुछ और रेखाएं जाकर उसमें अटैच होकर एक त्रिशूल का चिन्ह बनाती हुई, और यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आएंगी जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इस तरह की काफ़ी रेखाओं का चंद्र पर्वत पर होना जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। काफ़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेंगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर पर मेंटल हेल्थ के लिए नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना अपने जीवन में इस तरह की चंद्र पर्वत पर अधिक रेखाएं होने की वजह से करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।